वात्सल्य महाराज श्री की मिश्रा में पूज्य गीता मनीषी जी और पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी की कृपापूर्ण सन्निधि में श्री रमण बिहारी लाल की कृपा छाया में हम सब लोग भगवान शिव जी को केंद्र में रखते हुए काशी की परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। ऐसा है, स्वयं शिवलोक ही परिक्रमा लगा रहा है। सच मानिए, यदि यह अनुभव हो जाए कि संपूर्ण शिवलोक अपने आप में है, मंदिर मंदिर की परिक्रमा करे, ऐसी एक कल्पना करो कि मंदिर के आसपास मंदिर घूमे, इस शरीरम गृहम, जिसके आसपास जिनकी परिक्रमा हम लगा रहे हैं वो भी शिव है। ये जो हम है वो तो उस हम सफर के साथ हम हैं, इसलिए हम, बाकी तो शिव ही शिव की परिक्रमा लगा रहे हैं। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। भीतर बैठे हैं शिव, भीतर बैठी है मति रूपी मां सती भवानी गिरिजा। प्राणा सहचरा, शिव जी के जो सहचर हैं, शिव जी के जो गण हैं, शिव जी की सेवा में जो है वो सब भीतर। तो संपूर्ण शिवलोक जैसे परिक्रमा लगा रहा है। सच मानिए, बिना परिक्रमा के, बिना गति के, बिना इस विचरण के जीवन नहीं है। और इस तरह से यदि हम एक जगह खड़ेश्री हो जाते हैं, तो योगी होते हैं कई महापुरुष, जैसे ये हाथ ऊंचा करेंगे तो बस एक हठ लेकर के बैठेंगे, अब नीचा नहीं करेंगे। तो इसी हाथ को, ऐसे बाबाओं को हमने दर्शन किया, हाथ यूं ही रहता। खड़ेश्री तो बस सोएंगे तो भी खड़े खड़े, खाएंगे खड़े खड़े, शौचादि किस तरह से करते होंगे वो अपनी व्यवस्था कुछ करते ही होंगे, लेकिन खड़े श्री बड़ी बात है। इस प्रकार का हठ योग। एक बाबा जी खड़े श्री थे, तो कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने व्रत का समापन करना चाहा, तो उनको कथा के लिए निमंत्रित किया था, कई वर्ष पहले की बात। तो हम कथा के लिए वहां पहुंचे, कथा भी उन्होंने खड़े खड़े सुनी। तकलीफ ये हुई कि उसके बाद बैठना उनको भारी पड़ गया, महीनों लग जाते हैं फिर उस पोस्चर में वापस आने में। अठी सिंह ने देर हुई तो हठी सिंह, हाँ, हम लोग तो कोई हठी सिंह नहीं है। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा हो, उठो चलो, चल दिए, यहां बैठो, बैठ गए। बात केवल इतनी सी है कि महाराज श्री के साथ होना चाहिए, महाराज श्री हमारे साथ होना चाहिए। तो उठो, तो उठ दिए, चलो, चल दिए। कुछ पाओ तो महाराज श्री की ओर देख कर पाने लग गए, कुछ गाओ, सुनाओ, तो ये शुरू हो गया। तो सब शिव जी की प्रेरणा से होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, और गतिशील ही नहीं, परिक्रमा लगा रहे। सारे ग्रहों को देखो,
जितने भी आकाशीय पदार्थ हैं वो देखो। हम भले ही बैठे हैं पृथ्वी के इस भाग में, तो माता पृथ्वी पर पालथी मार कर बैठ गए, लेकिन पृथ्वी खुद बैठी नहीं, वो चक्कर लगा रही है, अपने आसपास भी चक्कर लगा रही है और सूर्य के आसपास भी। इसलिए कथा में जो चर्चा करते हैं ना, जब रास पंचाध्याय की बात होती है कि रास कोई अमुक समय के लिए ही घटी हुई घटना नहीं है, कॉस्मिक डांस है। रास निरंतर चल रहा है और सच मानिए हम सब गोपी है, लेकिन वो गोपी सोई हुई है। जिसको श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई पड़े वो जाग जाती। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यम लक्षित उद्यमा है। और मजे की बात यह है कि सब एक दूसरे से छुपती हुई चली, कि मैं जाऊं तो दूसरे को पता नहीं चले, ऐसा सबने सोचा और सब निकली। ये मजा है। अलक्षितोद्यमा। लेकिन ये कब हुआ कि श्री कृष्ण की वेणु को जिसने सुन लिया। अब वैसे तो यहां ये माइक में जो बज रहा है, तो यहां जितने हम बैठे हैं परिक्रमा में साथ चल रहे हैं वो भी सुनते हैं, और यहां के कोई रहने वाले हो तो उनके कान में भी, कोई यहां से गुजरे चलता हो तो उसके कान में भी आवाज आती है। लेकिन श्री कृष्ण की वेणु का क्या वैशिष्ट्य है। वो भगवान जिसको पहुंचाना चाहते हैं संदेश, वही पहुंचता है, वही सुन सकता है। रेडियो से रिले होने वाले कार्यक्रम वो वातावरण में तो ही है, लेकिन सीधे कहां हमारे कान पकड़ पाते हैं। महाराज जी, एक हमने सुना किसी वर्तमान पत्र में कि एक की पता नहीं फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो गई कि रेडियो की सारा कार्यक्रम उसको सुनाई देता लगातार। बड़ा परेशान हो गया क्योंकि इसको स्विच ऑफ कैसे करें। जब रेडियो स्टेशन वाले ये कहते थे कि अब हमारी तीसरी सभा का यहाँ पर समापन होता है, पुनः मिलेंगे कल प्रातः 5:30 बजे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जय हिंद। तब जाके उसका खत्म होता था और सो पाता था। क्या फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी किसी के साथ जो हमारे संबंध है ना, उसमें भी कभी कभी किसी के साथ एकदम पॉजिटिवली फ्रीक्वेंसी हमारी सेट हो जाती है, तो उसका बोलना, उसका आदेश या उनका एक इशारा मात्र हमारे लिए जीवन दाता, ऊर्जा प्रदाता, आनंदवर्धक हो जाता है। और किसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिवली सेट हो जाती है, वो कितना ही अच्छा करे पसंद ही नहीं आता। क्या परमात्मा ने बनाई है मशीन, गजब है, क्या माया का खेला है। तो जही मन रम कर चाहे संते ही ते ही सन काम। जिनकी सहज जिसके साथ प्रीति हो गई है, मां पार्वती ने कह दिया ये सप्तर्षियों। इसलिए आप महापुरुषों व्यर्थ परिश्रम मत करो कि किसी और में मेरा मन अब लगेगा, ये संभव नहीं। स्वयं शंकर जी भी कहेंगे, तो कल हमने चर्चा करी थी, स्वयं आकर शंकर जी भी कहेंगे तो अब तो हमारा मन जो फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है, अब उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ये स्टेशन हमने लॉक कर दिया। ये स्टेशन जो बज रहा है लॉक किया जाए तो अब वो ट्यूनिंग इधर उधर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी और जिन्होंने सुनी वो जाग गई। सच में भीतर की प्रीति को जगाने का भी एक तरीका होता है। प्रीति तो बड़ी है भीतर, बिना प्रेम के जिंदा रहना संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, देखो कोई कितना ही क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन वो 24 घंटा क्रोध नहीं कर सकता। 24 घंटा क्रोध करके दिखाओ। कोई कितना ही द्वेष और घृणा करने वाला क्यों ना हो, लेकिन 24 घंटा और द्वेष और घृणा में वो रह नहीं सकता। शेर जैसा हिंसक प्राणी भी कहीं पर अहिंसक हो जाता। वही जबड़ा है, लेकिन अपने शिकार को पकड़े तो पकड़ और होती है, और अपने बच्चों को पकड़े और एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो पकड़ और होती है। शिकार को पकड़े तो यहां से, तो बच्चे को पकड़े तो यहां से। पकड़ पकड़ में फेर है, फर्क है। तो वो हिंसक प्राणी भी 24 घंटा हिंसा नहीं करता, और सबके प्रति हिंसक नहीं होता, कहीं पर अहिंसक हो जाता है। तो आप 24 घंटा घृणा और नफरत में रह नहीं सकते, आप 24 घंटा क्रोध में रह नहीं सकते, क्योंकि ये घृणा, नफरत, क्रोध ये सब आगंतुक है, जबकि प्रेम हमारा स्वरूप है। जो आता है वो जाता है। और ज्यादा टिकता है तो फिर मुझे महाराज जी कल जब हम एक दूसरे को टेंट तक पहुंचाने जा रहे थे रात्रि में, शयन काल में, पहले मुझे महाराज जी को पहुंचाने गए तो महाराज जी के फिर मैं आता हूं आप लोगों को पहुंचाने। ये भी एक परिक्रमा हो जाएगी रात भर। तो पहले आप वाली बात हो रही थी। तो फिर जब मैं पूज्य महाराज जी को मैंने कहा मैं आपको पहुंचाने आता हूं, आप सीधे घुस जाओ, धन्यवाद। क्योंकि यदि पहुंचाने आए और हम बैठ गए तो फिर वो भी एक गंगा चलती है, प्रवाहित रहती है। तो पूज्य महाराज जी क्या कह रहे थे कल? बोले पहले दिन आए तो देवता, अतिथि देवो भव, दूसरे दिन मेहमान, तीसरे दिन से बराबर। तो पहले दिन देवता, अतिथि देवो भव, दूसरे दिन मेहमान, तीसरे दिन से और हफ्ता भर 15 दिन के बाद तो उसको भी साथ साथ मजदूरी करने ले जाए। चल भाई रोटी अपनी कमा। वो एक बार वहां अपने वार्षिकोत्सव में, गोपाल महोत्सव में, रमन रेती में, तो सुबह शाम सभी वक्ता आते हैं, महापुरुष आते हैं, प्रवचन करते हैं। तो मैंने तो वो थोड़ा ज्यादा विवेक का प्रदर्शन करने गए हम, ये कह लो कि महाराज इतने सारे हैं, इतने सारे वक्ता हैं, वो सब पहले मैं सामने बैठ करके श्रवण करूंगा, क्योंकि सबकी बारी नहीं आती और सबको पर्याप्त समय नहीं मिलता। तो वो सब बोलते अपने तो 12 महीने बोलते ही रहते हैं, तो मुझे क्या, वो भी बोलते रहते हैं, मुफ्त की रोटी खाओगे क्या? तो हम चुपचाप ऊपर चले गए कि जब भी बारी आएगी। तो पहले दिन देवता, दूसरे दिन मेहमान और तीसरे दिन बराबर, और 7-8 दिन के बाद तो उसके हाथ में भी हथौड़ा पकड़ाएंगे, पत्थर बांध।
तो ये पूज्य महाराज श्री का विनोद है। कहने का तात्पर्य यह है कि सच तो यह है कि जो इतना हम विवेक का प्रदर्शन करते हैं कि महाराज श्री और लोगों को बोलने दीजिए, और 5 दिन यदि हमको कोई बोलने के लिए नहीं कहे तो अंदर से कुछ ये भी स्वाभाविक है। वो कन्हैया जाते थे रोज और सुबह में वो गोपी को छेड़े, रोज छेड़े, और गोपी नंद का छोरा बड़ा ढीठ है, हमको छेड़ता है। तो रोज जब जाए जमुना जल भरने तो कन्हैया बीच में कहीं ना कहीं चुप करो, या तो उसकी मटकी फोड़े या उसको छेड़े, परेशान करे। तो 3 दिन फिर कन्हैया दिखे नहीं, न मटकी फूटी न कोई छेड़ने वाला। जो चौथे दिन जशोदा जी के घर गई, कन्हैया है क्या कि कहीं बाहर गया, कि कोई छेड़ता क्यों नहीं। ये मटकी अब जाती है और वापस लौट कर आती है, और साबुत मटकी घर पहुंचती है। तो गुजराती में एक पद है महर्षि, तो उसमें शायद हरिंद्र दवे की रचना, तो कहती है गोपी कि हजु लग कंकर एक नवाग्यो, हजु लग कंकर एक नवाग्यो, गया भाग्य मुझ फूटी। अभी तक मेरी मटकी नहीं फूटी, अभी तक कोई पत्थर नहीं आया, मेरी मटकी नहीं, मेरे भाग फूट गए। हजु लग कंकर एक नवाग्यो, गया भाग्य मुझ फूटी। क्या है वो पहला शुरुआत का पद उसका, माधव क्या ही नथी मधुवन मां, भमरो वात वहे गुंजन मां, माधव क्या ही नथी मधुवन मां। कुछ भ्रमर गीत के साथ जोड़ करके भी बड़ा प्यारा पद है। तमाशे में देखो होता तो है, देखो उसमें निकले तो देखो, बहुत बहुत बढ़िया पद है। फूल कहे भमराने भमरो, गुजराती समझ लो, नहीं समझ में आए तो हम समझाएंगे। हाँ कोशिश करो। एक कशिश है तो फिर फूल कहे भमराने भमरो, वात वहे गुंजन मां, माधव क्या नथी मधुवन मां, माधव क्या न। जय हो। इतना फूल कहे भमराने भमरो, वात वहे गुंजन मां, माधव क्या नथी मधुवन मां, माधव क्या नथी मधुवन मां। भंवरा उड़ता हुआ फूल 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 पर जा रहा है। फूल खिल करके भी जैसे मुरझाए हुए से, बिना कृष्ण के। तो जब भंवरा आया तो फूल कहता है, हम तो यही इसी डाली पर लगे हुए हैं, तुम तो घूम रहे हो, देखा कहीं उनको, तुम्हारी नजर में आया, कभी चलता हुआ यहां आए, हाँ हम हकीकत में खिल जाएं, हम हकीकत में महक उठें। फूल कहे भमराने भमरो, वात वहे गुंजन मां, माधव क्या नथी मधुवन मां, माधव क्या नथी मधुवन मां।
सिर पर गोर मटुकी मारी, वाटन के में खूटी। सिर पर गोर मटुकी मारी, सिर पर गोर से मटुकी मारी, वाटन के में खूटी। हजुलग कंकर एक नवाग्यो, हजुलग कंकर एक नवाग्यो, गया भाग्य मुझ फूटी। काजल कहे आंखों ने, आंखों वात वहे असवन मां। माधव क्याय नथी मधुवन मां, माधव क्याय नथी मधुवन मां, माधव क्याय नथी मधुवन मां, माधव क्याय नथी मधुवन मां। ओ फूल कहे भमराने भमरो, वात वहे गुंजन मां। माधव क्याय नथी मधुवन मां, माधव क्याय नथी मधुवन मां, माधव क्याय नथी मधुवन मां, माधव क्याय नथी मधुवन मां। अपने शिविर में हर जगह स्टेज एकदम बढ़िया से सजा धजा इतनी प्रतीक्षा करना है, लेकिन वहां जाते ही सबकी बैटरी इतनी डाउन हो जाती है और पेट्रोल भरने के लिए गाड़ियां ऐसी लाइन में खड़ी रहती है। जल पर चूकी पूछे कदम डाली, कालिंदीना जल पर झुकी, कालिंदीना जल पर झुकी, पूछे कदम डाली। कालिंदीना जल पर झुकी, कालिंदीना जल पर झुकी, पूछे कदम डाली। याद तने अही आवी वेणु वाता तावन माली, याद तने अही आवी वेणु। रहती हुई कालिंदी के ऊपर कदम की डाल शाखा झुककर दोनों जैसे बात कर रहे हैं। तुझे याद है यहाँ आकर के वनमाली ऐसी बांसुरी बजाते थे, तेरे जल का प्रवाह। वैसे भी बिहारी जी का दर्शन करते हुए फिर कितनी ही भीड़ क्यों न हो, लेकिन आगे कोई पुजारी जी बैठाए तो जाने का मन नहीं करता। नाथ द्वारा में इतनी भीड़ के बीच में भी वो झापटिया जी इसी तरह, चलो चलो ए माई चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरे का नंबर आने दो। अरे माई क्या ताड़ रही है, क्या घूर रही है, ठाकुर जी को नजर लग जाएगी, चल आगे बढ़ आगे बढ़। आगे बढ़ने का मन नहीं होता। ये यमुना जी इतनी धीरे मंथर गति से क्यों बह रही है, बस यही कारण। वो जो किनारे खड़े श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। अब बढ़ना भी जरूरी है, बढ़ने का मन भी नहीं हो रहा, तो एकदम धीरे धीरे
झूठी कालिंदीना पूछे कदम डाली पूछे कदम डाली याद तने અહીં આવી વેણો याद तने અહીં આવી વેણો वाता वनमाली वाता वनमाली बरहा पीडम नटवर वपु बरहा पीडम नटवर वपु याद तने અહીં આવી વેણું વાતા વનમાળી देखो कविता लहर वमल ने कहे वमल आ लहर वमल ने कहे वमल आ वात स्मरे स्पंदन माधव क्याय नथी मधुवन माधव क्याय नथी मधुवन माधव क्याय नथी मधुवन माधव क्याय माधव क्याय नथी मधुवन माधव क्याय नथी मधुबन अपने को बोलने दो बबरो वात वहे गुंजन मां देखो उदासी और देखो शिकायत गोपी की कोई न मांगे दान अब मथुरा के रास्ते पर जाते हैं तो कोई दान घाटी में खड़ा नहीं रहता कोई अब हमको रोकता नहीं कोई नहीं मांगता था कोई न मांगे दान कोई नहीं आण न वाटे फरती कोई न मांगे दान कोई नहीं आण आण बार बोले हम तो कंस राजा के उसको देते कंस राजा कहेगा हम राजा है यहाँ के हमको दो कोई न मांगे अब कोई परेशान करने वाला नहीं है मार्ग में तो बिना किसी परेशानी के बिना किसी विघ्न के पहुंच जाते हैं लक्ष्य पर क्या आनंद है उसका कोई नहीं कोई न मांगे दान कोई नहीं आनंद वाटे फरती कोई न मांगे दान कोई नहीं आनंद वाटे हमें कोई लज्जा थी हंसता राव कभी क्या करती हमें कोई लज्जा थी हंसता राव कभी क्या करती नंद कहे यशोमती ने नंद कहे यशोमती ने नंद कहे यशोमती ने माता नंद कह रहे हैं यशोदा नंद कहे यशोमती ने नंद कहे यशोमती ने माता लाल झरे लोचन माधव क्या नथी मधुवन माधव क्या नथी माधव क्या नथी मधुवन फूल कहे भमराने फूल
भमराने भमरो वात वहे कुंजनमा माधव चाय नथी मधुबनमा माधव चाय नथी मधुबनमा माधव चाय नथी मधुबनमा चाय नथी मधुबनमा। तो वो जो विवेक करना कि किसी और को बोलने दिया जाए, थोड़ी देर के लिए तो टिकता है विवेक, फिर मन में कि हमारी बारी नहीं आई, सेवा करने की हमारी बारी नहीं आई। तो शुरू में तो पहले आप तो यदि छेड़े नहीं कोई मार्ग में, तो ये छेड़ रहा है ऐसी शिकायत करने वाली गोपी। सोचो जिस मार्ग से वो गुजरती थी गुजरिया और कृष्ण छेड़ते थे और उसका जो आनंद लेती थी और शिकायत करती थी, उसी मार्ग से रोज जाना पड़ता है जमुना जल भरने, कोई छेड़ने वाला नहीं। उस उदासी का क्या कहे, उस पीड़ा का क्या कहे। फूल कहे भमराने भमरो वात बहे कुंजनमा माधव क्या नथी मधु। देखो कितनी प्यारी सी जगह है। बात भी बह रही है। हाँ, बात भी है। यद भयात वाति वातोयम, लेकिन यहाँ तो हाँ, उनके प्रेम से ये हवा चल रही है, प्रेम की बयार, करुणा की कुंजन करुणा की बयार है, प्रेम की बयार है।